गुड इवनिंग अरुण भूमि। आज हमारा कैंडिडेट जो एमएलए दुमपुर जो एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो कोवेदुनी का नेतृत्व में हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसमें हमारा फॉर्मर मिनिस्टर आरडी और ये होम जो तखर मर्दे का नाम में जाना जाता है, ये जो हमारा एनपीपी पार्टी में हम लोग ज्वाइन किया है, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करेगा। तो इसलिए मैं मर्दे साहब को थोड़ा पब्लिक को इनके बारे में जो कैंडिडेट है हम लोग का तावेदुनी के बारे में थोड़ा ब्रीफ ये मैसेज देगा लोगों के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का जो इलेक्शन मैनेजमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगा, उनका जो चेयरमैन है गामे साहब, रिटायर्ड डिप्टी जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर। उसके बाद हमारा जो सीनियर एडवोकेट पुतोबी साहब, कैंडिडेट दुनी साहब। उसके बाद मेरा तोपो वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी और कारगा वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। उसके बाद जो हम लोग एक साथ में जो बैठा है और अबतनी कम्युनिटी जो है क्लान कन्फेडरेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है मांगा हाजी भी है, तो हम पूरा का नाम नहीं लेगा, खराब नहीं पाना चाहिए। तो ऐसा है, एक्चुअली हम खुद ही पॉलिटिक्स में लास्ट ट्राई करेगा बोल के कोशिश ज़रूर किया था, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल वीकनेस होने के वजह से हम साइलेंस में रहा। तो इसके लिए मैं खास करके अपना तोपो क्लान का फैमिली को, भाई बहन को, मेरा पिताजी या मेरा माँ, इन लोग को मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमने कंटिन्यूएशन करने नहीं सका। तो फिर भी चलो, दुमपुरजो में एक अच्छा लीडर चाहिए, यंग लीडर चाहिए, एक एनर्जेटिक एजुकेटेड लीडर चाहिए बोल कर मैं गुमजुम हैदर को सपोर्ट करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन भगवान साथ नहीं दिया। गुमजुम साहब को भी बीजेपी का टिकट नहीं मिला। फिर भी अभी भी मैं गुमजुम हैदर का हूँ और गुमजुम हैदर का करा का होके ही हम बोलेगा। तो इसलिए करा भाइयों को भी मेरा एक निवेदन होगा, मेरा एक प्रार्थना होगा कि मर्दे साहब गुमजुम हैदर को प्रपोज करके आप पॉलिटिकल डिसीजन को हस्ती में ले रहे नहीं सोचने चाहिए। मेरा एक सीनियर आदमी के हिसाब से मेरा एक कैलकुलेशन, पॉलिटिकल कैलकुलेशन, स्पेशली दुमपुरजो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मेरा एक यही सपना है कि दुमपुरजो एक कम्युनल पीस हो या ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करो, भाई बहन का एक फीलिंग डेवलप करो। जब इलेक्शन आने से छोटा मोटा कभी कभी ये बात चर्चा निकल जाता है, ये गालो है, ये तागिन है, ये नीची है, तो ये सब बात नहीं चलने चाहिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हमारा कास्ट तागिन मेरा आइडेंटिटी के लिए रहेगा, और ये नहीं है कि तकर मर्द जहाँ भी जाएगा पूरा तगिन जाएगा या तगिन क्लान रिमूव हो जाएगा, ये भी नहीं है। तगिन एक ट्राइब रहेगा और जहाँ भी रहो तगिन ही तगिन होगा। लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल डिसीजन है दुमपुरजो का लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि कारगा करा तांजिता तौर तोपो ऐसे और हमारा नॉन कारगा वाला भी लोग है। तो इन लोगों का फ्यूचर के लिए, कम्युनल डिसहार्मनी के लिए, पीस के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए हम डिसीजन तो लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये भी बात चला था कि तकर मर्द अतो तोपो स्टैचू को बनाने के वजह से तोपो का जितना लोगों को तगिन में लेके गया है, लेकिन हमारा मेंटलिटी तगिन के लिए नहीं है। तगिन मेरा एसटी है, तो तोपो जो तगिन बनने चाहा है वो इन लोग का मर्जी है, तो इसको कोई पॉलिटिकल में लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो तागिन गालों का बात नहीं चलने के लिए हम अगर कोवेदुनी को सपोर्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो तंजिता तौर से या तोपो से जो लोग थोड़ा हम लोग छोटा छोटा एक फीलिंग रहता है, डिफरेंस फीलिंग रहता है, वो साफ हो जाने चाहिए। चलो हम तगिन गालो बोल के दुमपुरजो में लीडर नहीं बनाना है, हम एक अच्छा आदमी बनाना है, मैच्योर आदमी बनाना है, एक सोसाइटी को एक फादरली फिगर में लेकर चलने वाला लीडर हम लोग बनाने चाहिए। क्योंकि आपका तगिन के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी अलग नहीं है ना दुमपुरजो में, गालो के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी अलग नहीं है। डेमोक्रेसी हज़ारों साल चलेगा, 5 साल आते रहेगा, लीडर बदलते रहेगा, लेकिन कम्युनल पीस तो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए रोदेबी भाई तागिन है,
हम जरूर तागिन है, लेकिन हमने बहुत इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उनका लीडरशिप को मैंने देखा है। मैं तो 5 साल वोटिंग मार्केट देखा है वो किस तरीका का है। तो हमारे ऊपर में उनका कोई भरोसा खो गया है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर नहीं चल पाएगा। तो इसलिए तबेदुनी सर्विस में एक्सपीरियंस है, चीफ इंजीनियर रह चुका है, हर तरीका का गवर्नमेंट का भी डील किया है, पब्लिक लोगों को भी डील करके देखा है। तो उनका एक मैच्योरिटी आएगा और एरिया को लेकर चलेगा। उसमें कोई तागिन नहीं, ये गलो नहीं, ये इंजीसी नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी दुमपुरजो का है, डेवलपमेंट का मकसद का हिसाब से उस विजन में दुमपुरजो को लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए मैं स्पेशली तंजीता तोरका लोगों को और मेरा तोप भाई लोगों को मेरा रिक्वेस्ट ये है कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करने चाहिए। अगर मेरा खिलाफ कोई वॉइस मैसेज में भेज रहा है तकर मर्द ठीक नहीं है, ऐसे कवर करके नहीं जाता है, आप लोग ऐसा अगर मेरा खिलाफ ज़्यादा भड़का के भी अगर किसी ने कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो इसके लिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देगा। आदमी बनना है, हमको क्रिटिसाइज करने से कुछ मिलता है तो उसके लिए मैं धन्यवाद देगा। लेकिन एक बात जरूर बोलेगा, अपना फ्यूचर के लिए करगा करा से दुश्मन मूर्ख रखना पैदा नहीं होगा। टाइम तौर तो से हमेशा हम लोग करगा करा का साथ मिलकर चलना है। आने वाला लड़का लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स करने का दिल होगा तो इन लोग का पॉपुलेशन का बहुत जरूरी होगा। तो इसलिए ये एक रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट, पीस, ट्रैंक्विलिटी, हार्मोनी इसके लिए है और डेवलपमेंट को साथ में विजन लेकर चलेगा। तो इसलिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करेगा कि हमारा जो तोपो साइड में, ऐसे साइड में या तैन तत्वर में अगर कोई कन्फ्यूजन में है तो भगवान शक्ति दे, हमारा साथ आए, तकर मार दे, जरूर कोशिश करेगा क्योंकि वो रोदे भाई का साथ मेरा तोप लड़का लोग को भी लेके गया था, लेकिन मेरा नूत को एंटरटेन भी नहीं किया है। तो जिसका कारण से मैं उनको मिलने में भी हम थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मिला नहीं है। अभी बाई चांस आप लोग का आशीर्वाद से तबेदुनी अगर एमएलए बनता है, हम जरूर जो प्रॉब्लम है हम जरूर लेके बातचीत कर दूंगा। हम मीडिएटर बनने के लिए कोशिश करेगा और बीच में जो सकता है मोबिलाइजेशन का भी हम जरूर मदद करने के लिए वो इसको कन्वे करेगा। तो इसलिए तोप से का तंत्र का जो अभी कन्फ्यूजन में है, आप लोग करगा करा तरफ में ये मैंने बोल के मैंने गलो तागिन नहीं बोल के तबेदुनी को चाट देने से बहुत अच्छा है बोल के हमारे इलाका का लोगों को मेरा विनती है। और खास करके फिर करगा और करा का बीच में आप लोगों का एक पॉलिटिकल इक्वेशन को फ्यूचर के लिए बहुत शांत दिमाग से सोचिएगा, नरम दिल से सोचिएगा कि आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग एक यूनिटी में रहना है। करगा करा तो कोई दूसरा नहीं है, तो एक अंडरस्टैंडिंग में पॉलिटिकल को लेकर चलेगा, हम लोग पीस मेंटेन करेगा। आज चलो लीडर नहीं हुआ है गुमजुम भाई, अगर इस बार ड्रॉप भी करता भी है तो फिर आने वाला में करा से भी एक लड़का निकलेगा होगा, करगा से भी और निकलेगा होगा, तोप से भी तंत्र से भी निकाल भी सकता है। तो उस समय के लिए हम लोग अभी जितना सकेगा फीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, रिलेशन के लिए अभी से एक अंडरस्टैंडिंग में चलना है। एक नैरो माइंडेड ये तो गलो है, ये तगिन है, सोच के आज का ज़माना में ये नहीं है। आज का ज़माना में मिलकर शांति से चलना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी दुमपुरजो दूसरा जैसे धनी नहीं है ना, हमारा दुमपुरजो में बस्ती में देखिए सब गरीब है। तो हम लोग जैसे जीरो एलोंग जैसे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करने का जरूरत नहीं, मिलकर हम लोग चलना है, पीसफुली लीडर को बनाना है। तो मेरा अपील है कि तबेदुनी का जितना ग्रुप है आप लोग भी बैक स्टेप नहीं लेने चाहिए। जो बोल दिया है तो अपना मोमेंटम को स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो इसका बाद मैं तो मेरा जो सीनियर एडवोकेट है पुतोबी साहब को वो रिक्वेस्ट करेगा। उसके बाद हमारा जो सेक्रेटरी तोपो वेलफेयर सोसाइटी का है वो भी थोड़ा मैसेज देगा। तो इसलिए मैं पुतो भाई को रिक्वेस्ट करेगा आप एक दो शब्द बोल के एटलीस्ट ये हमारा दुनी साहब का हाथ को आगे बढ़ने के लिए, शक्ति देने के लिए कम से कम एक दो शब्द बोल दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच सर। और हमारे सर फॉर्मर होम मिनिस्टर और हमारे आज के कैंडिडेट और दुनी सर, और जो अभी माधव साहब की बात को सुना है तो हम भी उसको सपोर्ट करता है कि हमारे दुमपुरी जो में और तागिन और गलो और निशी रहता है तो उसको हम लोग पॉलिटिकल बैलेंस रखना है, इकोनॉमिकल बैलेंस रखना है। हम चाहता है कि जो है हम लोग जितना भी बोलो हम लोग अवोतनी का बच्चा है, इधर कोई जाति वाई तागिन गलो और निशी का बात नहीं चलना चाहिए। तो उसके बाद तो वही है कि आज में और हमारा भैया एमएलए साहब रोदेबू है
और रोदेवी को मैं लास्ट टाइम में उसका इलेक्शन एजेंट भी रहा और उसके बाद उसको मैं फाइनेंशियली मेंटली जितना पॉलिसी प्रोग्राम मैं बनाया। तो दैट टाइम आई वाज आल्सो सिटिंग जिला परिषद मेंबर ऑफ द गुजर सर्कल। तो मैं एक ZPM भी रह के भैया का इलेक्शन एजेंट भी रहा और उसके बनाने के बाद जो है कि उसको देखा है तो उसका लीडरशिप में इतना हमको विजनरी दिखाई नहीं दिया और उसके बाद उसका जितना पॉलिसी प्रोग्राम था इलेक्शन जीतते ही हमको डार्क प्लेस में रख दिया और एरिया को भी ततरबेल और तनीबेल और उसको भी जितना भी बोलो डिसयूनिटी क्रिएट कर दिया। तो हमने सोचा था कि चलो एक भैया है ऑनरेबल MLA बन गया, एटलीस्ट एरिया को भी डेवलपमेंट लेके आएगा सोचा था। अभी देखा है तो हमारे एरिया में जो सर्कल ऑफिसर था उसका जब हमारा जिला सभा में फंक्शनिंग कराया था अभी वो भी और झेंगोले हो गया और एजुकेशन सेक्टर भी बोलिए हमारे एक भूई स्कूल में था और उधर से काफ़ी हमारा भैया लोग है पढ़ के बड़ा सब लिखा पढ़ा कराया तो वो स्कूल भी आज दिपांग हो गया और हेल्थ सेक्टर में भी बोलिए। तो इसलिए हम देखा है कि और पॉलिटिकल बैलेंस में मैं एक भूई आदमी हूँ, रोदे का भाई हूँ। अगर रोदे का भाई होने से मैं एक एजुकेटेड के नाते से जिस आदमी का विजनरी नहीं है तो उसको मैं क्यों साथ दूँ। अगर मैं अपना एरिया को डेवलपमेंट नहीं ले पाया, जब हम अपना पेट के लिए अपना कुछ बेनिफिट उतारने के लिए वो मैं कभी लाइफ में कभी कोशिश भी नहीं करूँगा। हमको चाहता है कि अच्छा लीडर एक चाहिए, हमारे धूमपुर जगह विजनरी लीडर चाहिए तो धूमपुर जगह को आगे बढ़ा सके। तो हमारा उधर में और पाइप एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है वो आज एक CO भी और रेगुलर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी नहीं है, अभी ADC भी नहीं है धूमपुर हेडक्वार्टर में। उसको देखते हुए मैं काफ़ी और दुख फील हुआ। अरे एटलीस्ट तो मेरा भैया रहा है, MLA रहा है, आप एटलीस्ट उसको करना चाहिए। तो कभी पॉलिसी प्रोग्राम को पूछने से उसका मुंह दबो के बैठता है, उसका साथ में न रह पाया। तो इसलिए मैं दुनिया के चले एक सीनियर आदमी के साथ में काम करेगा तो उससे भी मैं कुछ सीख सकूँ। तो हमारे दूजी साहब है वो बेसिकली मारो से बिलोंग करता है, मारो सर्कल से। उसको मैं एक शिप इंजीनियर भी है, उसको बना के देखूं और उसका हर एक चीज़ अवेलेबल है अभी। तो उसको देखते हुए उसका विजनरी क्या है, एक सीनियर आदमी हम लोग को गाइड कर सके। धूमपुरी जो में एक फादरली है, एज भी हो गया, नॉलेज भी है, इसलिए उसका साथ में मैं अभी यहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ। KD मिशन का रूप में मैं शुरू में काम कर रहा हूँ। और उसके बाद जो आज तकारमार जैसे वाला एक अपर धूमपुरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक ग्राम मेंबर से लेके अंचल ZPM जिला परिषद मेंबर और 3 टाइम्स एक धूमपुर जो का MLA बनकर रहा और मिनिस्टर बनकर रहा। आज ये जैसे बोला घुमचू को सपोर्ट किया था, आज देखते हुए यहाँ मैं दुनी साहब का पास में दुनी साहब को ब्लेसिंग देने आया और सपोर्ट करने आया। इसके लिए मैं सर को बहुत थैंक्स देता हूँ। और उसके बाद हमारे तोपो वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मतवाली जी भी है और अरुणाचल प्रदेश के आबोतनी कलान के और मंगा हाजी जी भी है। तो आज उन ये और मैं भी वो अपील करना चाहेगा कि हमारा जितना तातोर तानी लड़का है हमारा तोपो हंसका है और करगा करा का युद्ध लोग में अपील करता हूँ कि आप लोग एक धूमपुर जगह बसाने के लिए एक विजनरी लीडर्स और दुई साहब जैसे वाला और अभी भी देखिए हम लेके चल रहा है और करप्शन फ्री होना है हमारे धूमपुरी जो में और करप्शन फ्री होना है जैसे भी हो, इसलिए आप लोग उसको जो युद्ध लोग है वो साथ देना है। थैंक यू सो मच। नमस्कार मेरा जितना भी अरुण भूमि वन ऑफ द ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल ऑफ अरुणाचल प्रदेश जितना भी व्यूअर्स है आप सभी को मैं तोपो मातोहाली और फिलहाल मैं तोपो वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो कुछ शब्द आपका इस न्यूज़ अरुण भूमि के माध्यम से हम कुछ अपना कुछ शब्द स्पेशली मेरे तोपो भाइयों लोगों के लिए कहना चाहूँगा। तोपो वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हम लोगों का बात नहीं
डिटेल में नहीं जाने से पहले स्पेसिफिक रूल है तोपो वेलफेयर सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3A क्लोज ए ऑफ बाय लॉ ऑफ तोपो वेलफेयर सोसाइटी। स्पेसिफिकली तोपो वेलफेयर सोसाइटी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होना है और बहुत सारा रूल्स है जो कि नहीं होना है। लेकिन आज बीइंग ए सेक्रेटरी एक कंसेंट पावर, ऑटोनोमस पावर लेके हम कुछ शब्द आप सभी के सामने में रखना चाहता है कि स्पेशली टू माय ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ तोपो, कि स्पेशली टू द ब्रदर्स हु आर ऑन द साइड ऑफ रोदोबुई, आप लोग ये नहीं सोचना है कि मातोहाली आज सेक्रेटरी रह के प्रेस ब्रीफिंग तोपो का नाम से कर रहा है, ये नहीं सोचना है। आज हम आप सभी को इसीलिए प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है कि देयर इज़ ए सिचुएशंस, देयर इज़ ए कंडीशन जिसका वजह से मातोहाली जो है कंपेलिंग होके, बिकॉज 2019 को तोपो वेलफेयर सोसाइटी एकजुट होके रोदोबुई को चुना है, लेकिन दिस टाइम हम रोदोबुई से हम अपना जो सपोर्ट है हम उसको ये करता है, अपना सपोर्ट को वहाँ से विड्रॉ करता है। क्यों बोलने से रोदोबुई से मेरा पर्सनल कोई ऐसा लेन देन तो नहीं है, लेकिन बीइंग ए सेक्रेटरी ऑफ तोपो वेलफेयर सोसाइटी आई हैव बीन नोटिसिंग देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ लूप होल्स। रोदोबुई, आपको तोपो वेलफेयर सोसाइटी ने इतना अच्छा सपोर्ट किया है, आपने तोपो वेलफेयर सोसाइटी को कुछ कुछ कंडीशंस रखा है, कुछ कुछ कमेंट्स किया है, हम लोग ने सुना है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको 2023 को आपने तोपो वेलफेयर सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में आके 30 लाख का अमाउंट आपने हम सभी को कमेंट्स किया है। स्पेशली मेरा जितना भी तोपो सपोर्टर जो रोदोबुई के, आप लोग ध्यान से सुनिए क्यों आपका सेक्रेटरी आज रोदोबुई को साथ नहीं दे रहा है। वहाँ में 30 लाख का कमेंट्स किया है। दैट 30 लाख कमेंट्स किया वाला वो बाइंडिंग नहीं है, हम जानता है। दैट इज़ नॉट बाइंडिंग, दैट इज़ ए म्यूचुअल कंसेंट, दैट इज़ ए अंडरस्टैंडिंगली रोदोबुई ने हम लोग को एक दिल से दिया वाला कमेंट्स था, उसको हम लोग एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई बाइंडिंग नहीं। लेकिन आपने कमेंट्स किया है, आप कोई सोच रहा होगी इसको इस बेसिस में क्यों बात कर, लेकिन कमेंट्स करने के बाद जिस प्रकार से आपने तोपो वेलफेयर सोसाइटी स्पेशली प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव्स को लगातार आपका घर में आके झूठा प्रॉमिस के साथ बार बार आने देना, हम तो 5 टाइम्स गया है, मेरा प्रेसिडेंट पता नहीं कितना बार गया है, लेकिन हम लोग को अभी प्लीज़ अगर आप नहीं मानता है तो आप फर्स्ट इंस्टेंट में ही आप हम लोग को मना कर देना चाहिए था। आप मजाक बना के रखा है, इसलिए गो तोप गो गासब गद्दे उबर गद्दा तोपो मातोहाली इजा विद्रोह नाम लगा, वो मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हम अपना सोसाइटी का सेक्रेटरी होके हम डिप्राइव फील होके हम आज यहाँ पे हम आज रोदोबुई से विद्रोह किया है। और दूसरा बात, और एक बात भी बताना चाहेगा, ये लेकिन क्लियर कट है, इट इज़ वेरी इंटेंस, क्योंकि एक लीडर का जो काम होता है वो रोजी रोटी कपड़ा मकान, ये इसमें हम लोग जो है लीडर का हम लोग इस चीज़ को देखता है। 11 मार्च 2023 को तोपो वेलफेयर सोसाइटी का सेक्रेटरी का तरफ से आपको एक एप्लीकेशन जाता है कि नीरिन का रास्ता, दुम्पुरजो टू नीरिन का रास्ता बनाना है, एक एप्लीकेशन जाता है और आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सेप्ट किया है उसको। आप दापुरजो का जो ये PWD डिपार्टमेंट में आपने भेजा है, भेजने के बाद आपने क्या किया, सबको कन्विंस कर दिया। वहाँ में आपने सर बिंकाक रिदी को आपने इंडोर्स किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिंकाक रिदी नहीं किया है उस काम को, क्योंकि वो ओनली 20 लाख का अमाउंट था। लेकिन उस समय में आपने बोला कि कोई आपका कोई लड़का होने से करो, प्रेसिडेंट सर भी दोना, हम भी दोना। लेकिन लास्ट में मेरा खुद का भाई है रंजू हाली, उसको चुन के आप इतना विश्वास दिलाए कि काम करो विदाउट वर्क ऑर्डर, काम करो बोल के आप दिया है। लेकिन अभी रंजू हाली मेरा भाई होके सोसाइटी के लिए सोच के वो रास्ता को इतना दिल से बनाया है, कोई मेंटेनेंस 20 लाख रुपीस में दो JCB 2 डंपर, कोई रोलर लेकर कोई काम करता है क्या? नहीं किया। लेकिन वो मेरा भैया सोसाइटी का सेक्रेटरी सोच के दुम्पुरजो से लेकर नीरिन का रास्ता को इतना अच्छा से बनाया, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, रिटर्न डॉक्यूमेंट सब कुछ है मेरा पास। अभी होने के बाद क्या किया आपने, काम किया, तारीख पे पैसा मांगने का जब समय आया, तारीख पे तारीख, आज तो आपने दायरे उसको ये कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। आज तो आप सीधा मना कर रहा है रंजू हाली को। आप लीडर बना है तो आप इस चीज़ के लिए लीडर बना है क्या? तो तोपो वेलफेयर सोसाइटी को जो इनिशिएटिव्स लेके आपका सामने में आया है, आपने उसको इंसल्टेशंस किया है। एक लगा ngो तोप गा सब गद्द जी तोप मातोहाल ngो आत्न लालच बा ngो कोनाम गो ngो रेल ngो ये सोसाइटी के लिए हम अभी मोबिलाइजेशन किया, बिकॉज हम जो सुना है, हम जानता है अभी का जो हम लोग का जो एस्पायरिंग जो कैंडिडेट्स है उनका बहुत ही अच्छा
हम लोग आसपास में देखने को मिलता है कि ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड मोर देन हंड्रेड्स ऑफ यूथ्स, ऐसा सुनने में आया है। देन अगर आप यूथ्स को एम्प्लॉय कर सकता है तो दैट इज़ द फ्यूचर। तो इसीलिए वो तो आसिफ गदनुन गलत नहीं सोचना है। और आप लोगों को भी हम ये नहीं बोलेगा कि आप एज ए सेक्रेटरी हम आप लोग को चलो हम नहीं बोलेगा, लेकिन आप समझो, ग्रेविटी को समझो, हम क्यों वहाँ से निकले आप लोग ये समझना जरूरी है। मोग अपितकर ही इज़ द फादर फिगर ऑफ तोपो वेलफेयर सोसाइटी, बिकॉज ऑफ तकर मर्द तोपो वेलफेयर सोसाइटी है। लेकिन आज ये यहाँ में ऐसा कदम रख रहा है तो ये भी सोचने वाला बात है। और हमारा जो जेडपीसी सर जो है पूतोबुई, एडवोकेट पूतोबुई सर, ये एक जिला परिषद मेंबर रह चुका है। ही इज़ ऑल्सो लीडर ऑफ आवर कंस्टिट्यूंसी। अगर ऐसा लोग जो है कुछ कदम रखा है तो ये सोचने वाला बात है। लीडर थोड़ा कमियां है। अभी हम कुछ जाकर देखा, एज ए सेक्रेटरी हम जाकर देखा है, दुमपुरजो हायर सेकेंडरी स्कूल में बहुत सारा लूप होल्स देखने को मिलेगा। आप लोग जाकर देखो, इन्वेस्टिगेट। एसएमसी टीम काम नहीं करता है, उसका वजह से हर कॉन्ट्रैक्टर उसको जस्ट पैसा निकालने के लिए गड्ढा बना रहा है। इंस्टीट्यूट का जो प्रिंसिपल इंचार्ज मालूम नहीं होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लोग आके मनमर्जी तोड़ता है, घर मनमर्जी बनाता है। प्राइमरी सेक्शन में जाके देखो, बिल्डिंग पूरा पटा है, कुछ भी ठीक नहीं है, पता नहीं लीडर कहाँ में है। हॉस्पिटल में जाकर देखो, हॉस्पिटल में क्या, और वहाँ में 7 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन वहाँ में सिर्फ 1 डॉक्टर वहाँ में। दिस इज deprivations to society. Education and health is one of the most basic things that a people need. लेकिन इस चीज़ को हमारा लीडर डिप्राइव किया गया है। तो हम एज ए मातोहाली इस चीज़ को भी हम सोसाइटी का सेक्रेटरी रह के इस चीज़ को देखा है, इसीलिए हम नहीं मानता है। साथ साथ में मेरा सोसाइटी के अंदर में भी डिप्राइवेशन हमको एज ए सेक्रेटरी हमको इंसल्टेशन फेस किया है, इसीलिए वो हम विद्रॉ करता है। हम आज मेरा एस्पायरिंग कैंडिडेट कुवैदुनी सर, उसका साथ हम एक नया फ्यूचर हम दुमपुरजो बनाने में हम उसका साथ देगा। मेरा बात ज़्यादा हम नहीं बोलेगा, बस उतना है। थैंक यू।